हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इज लेक्चर नंबर 22 ऑफ अवर ऑर्गेनल सीरीज। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ब्रीफ हिस्ट्री एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। जो हमारे फेमस पर्सन्स थे उनके बारे में ये क्वेश्चन 5 नंबर का आ जाता है, तो हमें इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। तो हमारे किस किस के बारे में पढ़ना है हमें? बोनिंगहसन, हेरिंग, केंट, आर.एल. दत्त, एम.एल. सरकार एंड बी.के. सरकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर को। सबसे पहले हम बोनिंगहसन के बारे में पढ़ेंगे। बोनिंगहसन का फुल नेम बैरन क्लेमेंस मैरिया फ्रांस कैरोल बॉन बोनिंगहसन था। Born on 12 March 1785, died 26 जनवरी 1864। उनकी नेशनैलिटी डच जर्मन के थे। वो प्रोफेशन क्या था उनका? होम्योपैथिक फिजिशियन थे, बोटेनिस्ट थे, ज्यूरिस्ट थे एंड रिपर्टरी पायोनियर थे। ही बिकेम वन ऑफ द क्लोजेस्ट एसोसिएट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ सैमुअल हैनीमैन। जो हमारे बोनिंगहसन थे वो काफी क्लोज थे किसके? डॉक्टर हैनीमैन के, और बाद में उनके स्टूडेंट्स भी थे हमारे सैमुअल हैनीमैन के। हैनीमैन हाईली अप्रिशिएटेड हिज क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस टू होम्योपैथी। जो हैनीमैन सर थे उनके जो भी क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस होते थे उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते थे, एंड उनका जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन थे हमारी होम्योपैथी में उसको भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते थे वो। कॉन्ट्रीब्यूशन टू होम्योपैथी। अब बोनिंगहसन के क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे होम्योपैथी पे वो हम पढ़ते हैं। फादर ऑफ द होम्योपैथिक रिपर्टरी, वो फादर थे होम्योपैथिक रिपर्टरी के। ही डेवलप्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट सिस्टमैटिक होम्योपैथिक रिपर्टरीज। उन्होंने डेवलप करी थी सबसे जल्दी और एकदम सिस्टमैटिक वे में होम्योपैथिक रिपर्टरी की। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ कंप्लीट सिम्टम। जो कंप्लीट सिम्टम था वो हमें बोनिंगहसन ने ही दी थी उसकी थ्योरी। ही एम्फेसाइज्ड दैट अ कंप्लीट सिम्टम कंसिस्ट ऑफ लोकेशन, सेंसेशन, मोडेलिटीज एंड कॉन्कोमिटेंस। उन्होंने ये बोला था कंप्लीट सिम्टम के बारे में कि कंप्लीट सिम्टम तभी बनता है जब उस जो भी सिम्टम है हमारा उसकी लोकेशन पता हो, उसका सेंसेशन पता हो, मोडेलिटी पता हो एंड कंकोमिटेंट्स पता हो। उनके जो मेजर वर्क्स थे वो क्या थे? वो ऑथर थे थेरापेटिक पॉकेट बुक की, जो कि पब्लिश हुई थी 1846 में, रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन के, और उनकी जो लेजर राइटिंग थी वो क्या थी? CMF बॉन बोनिंगहसन। नेक्स्ट देखते हैं हम कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग। इनका फुल नेम कॉन्स्टेंटाइन सैमुअल हेरिंग था। बॉर्न हुए थे 1 जनवरी 1800 में ऑस्टेस जर्मनी में, और डाइड कब थे वो? 23 जुलाई 1880 फिलाडेल्फिया USA में। नोन एज द फादर ऑफ अमेरिकन होम्योपैथी। कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग को हम फादर ऑफ अमेरिकन होम्योपैथी बोलते हैं क्योंकि इन्होंने जो अमेरिका में होम्योपैथी को इन्वेंट किया था। कॉन्ट्रीब्यूशन टू होम्योपैथी। अब क्या क्या इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस आए हैं? फादर ऑफ अमेरिकन होम्योपैथी, हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। इन्होंने जो हेरिंग्स लॉ था हमारा क्योर का वो दिया था इन्होंने। ड्रग प्रूविंग भी करी थी। मेजर वर्क क्या है इनके? ये ऑथर थे द गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ अवर मटेरिया मेडिका के। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू रेमेडीज, और कुछ नई नई रेमेडीज का भी इंट्रोडक्शन इन्होंने किया था। ही इंट्रोड्यूस्ड एंड प्रूव्ड सेवरल रेमेडीज इंक्लूडिंग लेकेसिस म्यूटस, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज इन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। इन्होंने क्या करा था? इंट्रोड्यूस भी किया था और प्रूव भी किया था बहुत सारी रेमेडीज को। उसमें से लेकेसिस म्यूटस है। लेकेसिस को हमारे हेरिंग सर ने ही प्रूव किया है। लेकेसिस क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी है हमारी होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के अंदर। थर्ड, हम केंट के बारे में देखते हैं। इनका फुल नेम जेम्स टेलर केंट था। बॉर्न हुए थे 31 मार्च 1849 को वुडहुल में, न्यूयॉर्क USA।
and died on 6 June 1916, Montana, USA, known as one of the greatest contributors to homeopathic philosophy, repertory and materia medica. जो हमारे केंट सर थे उनको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर थे किसके, होम्योपैथिक फिलॉसफी के, रिपर्टरी और मटेरिया मेडिका के। अब इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस देखते हैं हम। इन्होंने केंट रिपर्टरी को लिखा था। इट अरेंजेस सिम्टम्स सिस्टमेटिकली फ्रॉम जर्नल्स टू पार्टिकुलर्स। तो इन्होंने रिपर्टरी में जो सिम्टम्स थे वो कैसे सिस्टमेटिकली कैसे अरेंज करे थे, पहले जर्नल्स फिर पार्टिकुलर्स उन्होंने ऐसे अरेंज किया था। नेक्स्ट, होम्योपैथिक फिलॉसफी। ही एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल जर्नल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग। उन्होंने होम्योपैथिक फिलॉसफी के अंदर किस पर ज्यादा जोर दिया था, उन्होंने जो इम्पोर्टेंस थी, मेंटल जर्नल कितने ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग है जो हमारी होम्योपैथी के अंदर है, इन्होंने इस बारे में बोला था। थर्ड, मटेरिया मेडिका। हिज लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका रिमेन्स ऑन इम्पोर्टेंट रेफरेंस फॉर स्टडिंग रेमेडी पिक्चर्स। मटेरिया मेडिका के अंदर उन्होंने कुछ लेक्चर्स थे होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के, उन्होंने उसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस बताया था पढ़ने के लिए। हमारी जो रेमेडी की जो पिक्चर्स है उनको हम कैसे स्टडी करें, उन्होंने इसके लेक्चर्स दिए थे। नेक्स्ट, ऑर्गेनन एंड टीचिंग। फिफ्थ, कैंटिनियन फिलॉसफी। कैंट की फिलॉसफी जो होती है हमारी, ही गेव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू। उन्होंने ज्यादा किस पर इंपॉर्टेंस दिया था, हमारी जो मेंटल सिम्टम्स है, जर्नल सिम्टम्स ओवर पर्टिकुलर, मतलब जर्नल सिम्टम्स पर ज्यादा फोकस किया था उन्होंने पर्टिकुलर से। इंडिविजुअलाइजेशन जो होता है पेशेंट का, उन्होंने वो बताया था, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड मियास्मेटिक प्रिस्क्राइबिंग करी थी। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया सो प्लीज सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, एंड इस लेक्चर के नोट्स चाहिए आपको तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहां से जाकर आप लोग देख लीजिए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।